आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, सुंदर से शाम के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज आपके जीवन में आपको आशीष और बरकत देना चाहता है। आज आपके जीवन में, आपके घरों में परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी खुशियां, आपके परिवार में जो आज विनती और प्रार्थना दुआ करते हैं, विश्वास करते हैं कि प्रभु आज मेरे जीवन में हर एक कामों में परमेश्वर मेरी मदद करेगा और सहायता करेगा। मेरे प्रिय भाई ने सुंदर से शाम के लिए प्रभु ने आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दी, आपको बरकत दिया है, आपके जीवन की रक्षा की, आपके परिवार में, आपके घर में हर एक चीजों ने परमेश्वर आपकी मदद की और सहायता की है। आज जितने मेरे मसीह भाई बहन परमेश्वर के वचन में विश्वास रखते हैं और भरोसा रखते हैं, प्रभु उनके जीवन में हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। यकीनन यदि आज हम विश्वास रखते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। हमारे बच्चों के जीवन में, हमारे घर में, हमारे हर एक चीजों में, जिस कार्य को हम करना चाहते हैं, जिस काम को हम अपने जीवन में देखना चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन में आज मैं इस कार्य को करना चाहता हूं, तो परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी ब्लेसिंग करेगा, आपको आशीष देगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, प्रभु से विनती करना है, प्रार्थना करना। जिस तरीके राजा दाऊद ने यहाँ पे कहा था, वचन संहिता अध्याय 41 और वचन नंबर 4 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा यदि आज हमारे जीवन में अनुग्रह और आशीष चाहिए और बरकत चाहिए, हमने हर प्रकार के पापों को जो अपने जीवन में किया है यदि स्वीकार कर लेते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में बहुत ज्यादा ब्लेसिंग करेगा। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? राजा दाऊद ने यहाँ पे कहा, मैंने कहा हे यहोवा मुझ पर अनुग्रह कर, मुझको चंगा कर, क्योंकि मैंने तो तेरे विरुद्ध पाप किया है। मेरे प्रियो, यहाँ पे राजा दाऊद कहता है कि मैंने तेरे विरुद्ध क्या किया? पाप किया है, क्योंकि तू मुझे चंगा करने वाला है, तू मेरे जीवन में आशीष देने वाला, तू मेरे जीवन में बरकत देने वाला, तू मेरे घर को, मेरे बच्चों के जीवन को देखने वाला है और सुनने वाला है, और जो मैं कार्य करता हूँ परमेश्वर आप उसमें मेरी सहायता और मदद करने वाले हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। तो मेरे प्रियो, यहाँ पे जिस तरीके राजा दाऊद कहता है कि मैंने ही तेरे विरुद्ध जा करके पाप किया, अपने जीवन में देखा, और आज पिता परमेश्वर तो मुझे चंगा करेगा, आज पिता परमेश्वर मेरे बच्चों के जीवन में आशीष देगा, बरकत देगा। आज मेरे घरों में जो हालात है, जो स्थिति है, जो खराब हो चुकी है, परमेश्वर उसे तो ठीक करेगा और मेरे जीवन को अच्छे ऊंचाइयों तक लेकर के जाने वाला है। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। इसीलिए मैं प्रियो, जब नीति वचन हम देखते हैं, यहाँ पे राजा सुलेमान कहता है, क्या लिखा है? अध्याय 3 और वचन नंबर 8 में लिखा है, यदि हम अपने जीवन में अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। यदि आज हमारे जीवन में बरकत चाहिए, आशीष चाहिए, जिस तरीके सुलेमान के जीवन में बहुत ज्यादा धन दौलत शोहरत पैसा था, लेकिन परमेश्वर से उसने कभी भी धन के लिए प्रार्थना नहीं की, कभी भी उससे परमेश्वर से कभी उसने अपने आप के लिए ये नहीं कहा कि मुझे आज ये कमी है, ये घटी है। लेकिन उसके बाद परमेश्वर, जिस तरीके दाऊद का जो संतान था, जो सुलेमान था, उसके जीवन में बहुत धन था, बहुत दौलत थी, बहुत शोहरत थी, लेकिन परमेश्वर से कहता था कि मुझे बुद्धि और ज्ञान और समझ दे, ताकि मैं अपने जो समाज के लोग हैं, जो मेरे राज्य के लोग हैं, मैं उनकी देखभाल कर सकूं और परमेश्वर में आपकी महिमा कर सकूं, आपकी स्तुति कर सकूं, क्योंकि उसने ज्ञान और बुद्धि और समझ मांगा। जिस दिन हम अपने परमेश्वर से यही कहेंगे कि प्रभु मेरे बच्चों को ज्यादा से ज्यादा ज्ञान और बुद्धि और समझ दें, ताकि जब हमारे जीवन में ज्ञान होगी तो हमारी चीजों को अच्छे से देख पाएंगे और समझ पाएंगे। जब हमारे जीवन में बुद्धि होगी तो अच्छे से हम हर एक चीज को समझ पाएंगे कि हमारे जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में क्या करना है, क्या नहीं करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन जब हमें ब्लेसिंग करना चाहता है, हमें आशीष देना चाहता है, बरकत देना चाहता है, तो आज हमें डरना नहीं है, आज हमें घबराना नहीं है, कि प्रभु हमारे जीवन में ब्लेसिंग करेगा, आशीष देगा। जिस दिन इस दाऊद ने यहाँ पे उसके पुत्र यानी जिस तरीके सुलेमान ने कहा था कि अपनी दृष्टि में बुद्धिमान कभी न बनना, क्योंकि परमेश्वर से बड़ा बुद्धिमान और उससे बड़ा शक्तिशाली इस सृष्टि में या और कहीं पर किसी भी संसार में आज आपको अपने देख रहे हैं, कहीं पर भी किसी भी देश में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो परमेश्वर से बड़ा बुद्धिमान हो, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है अपनी बुद्धि में दृष्टि ना होना, मतलब बुद्धिमान ना होना, यहोवा का भय मानना और हर प्रकार की बुराइयों से अपने बच्चों को, अपने आप को हर प्रकार की समस्याओं से क्या करना है? अलग रखना है। जब परमेश्वर हमारे जीवन में ब्लेसिंग करेगा, हमें आशीष देगा, हमारे बच्चों को बड़ी उन्नति देगा, हमारे बच्चों के जीवन में बहुत सारी बुद्धि आएगी, समझ आएगी और उनका विवेक जो है सुरक्षित रहेगा, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है, क्योंकि ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा रहेगा और तेरी हड्डियां जो रहेंगी पुष्ट रहेंगी। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है जिस दिन हम ऐसा करेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, उस दिन परमेश्वर हमें हर पल, हर समय, हर प्रकार के शारीरिक हालातों से
जो आज हम बीमार हैं, जो आज हम चिंता में हैं, आज हम मुसीबत में हैं, प्रभु हमें संभालेगा और वो चंगा करेगा और तेरी हड्डियां को हष्ट पुष्ट हमेशा रखेगा, यानी मजबूत रखेगा। तो आज हमें जीवन में देखना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जब यिर्मयाह अपने जीवन में बहुत ज्यादा निराश था, मरने पर था, जब बीमारी के हालातों के कारण वो मरने वाला था, उसके बाद जिस तरीके से नात्यान के द्वारा संदेश भेजा गया कि जा यिर्मयाह को बता कि तू मरने वाला है, तो उसी समय जब नातान आता है उसके जीवन में बताता है कि तू इतने दिन का साथी है और तू मर जाएगा। जो अपनी प्रजा से, जो अपने घर से, जो अपने घराने से कहना है वो अंतिम आज्ञा दे दे। तो वहीं पर वो घुटने टेक करके जब प्रार्थना करता है, दुआ करता है, तो यिर्मयाह के जीवन में परमेश्वर ने क्या कहा था, मैं तेरा इलाज करके तेरे घाव को चंगा करूंगा, यहोवा की यही वाणी है। और क्योंकि तेरा नाम ठुकराई हुई पड़ा है, वह तो सिय्योन है और उसकी चिंता कौन करता है। तो आज हमारे जीवन में जब देखते हैं यिर्मयाह के जीवन में, जब परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना, जब उसने दीवार की ओर मुंह फेर करके जब उसने प्रार्थना की, जब रोने लगा, तो परमेश्वर ने उसकी प्रार्थना को सुना और जवाब दिया और उसके 15 वर्ष उसकी आयु को बढ़ा दिया। तो इस तरीके से परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है। हमने भले अपने जीवन में कितने भी पाप किए हों, अपने जीवन में भले कितने बुराइयां किए हों, लेकिन प्रभु हमारे जीवन में दयावंत है। वो दया करने वाला है, वो रक्षा करने वाला, वो सुरक्षा करने वाला, वो देखभाल करने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह ने भी कहा था मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 9 और वचन नंबर 12 में, यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, यह सुन करके यीशु ने अपनी बात कही, बीमारों को लिए वैद्य चंगों की आवश्यकता नहीं होती है। यानी परमेश्वर का वचन कहने का मतलब है जो बीमार व्यक्ति हैं उनको वैद्य की आवश्यकता होती है, ना ही किसी प्रकार की जो स्वस्थ लोग हैं उनकी आवश्यकता है। इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं कि मैं बीमारों के लिए आया हूं, जो आज दुखित है, जो चिंता में है, परेशानी में, हताशे में, निराशा में है। मैं अच्छे लोगों के लिए नहीं आया हूं, क्योंकि वो उनको जरूरत ही नहीं मेरी है। इसीलिए परमेश्वर ने हर प्रकार के दुख, हर प्रकार के मरीज के जो व्यक्ति थे उनको ठीक किया, अनेक प्रकार के मुर्दों को जीवित किया, अनेक प्रकार के लकवे के रोगियों को ठीक किया, अनेक प्रकार के अंधों को ठीक किया, अनेक प्रकार के समस्याओं के जो कोढ़ी थे उनको शुद्ध किया। तो प्रभु यीशु मसीह इस संसार में इसीलिए आए, जिन लोगों के जीवन में आज समस्याएं हैं, दुख है, परेशानियां हैं, मुसीबत है, उनके लिए प्रभु यीशु मसीह आए। तो मेरे प्रिय बहनों, याद रखना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। मरकुस की पुस्तक अध्याय यहाँ पे 5 और वचन नंबर 34 में लिखा है। यहाँ पे जिस तरीके से मरकुस की पुस्तक में जब देखते हैं, उसने उससे कहा, पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। तो यहाँ पे परमेश्वर किसके बारे में बात कर रहे हैं, जो 12 वर्ष के लहू के बहने का रोगी एक महिला थी। प्रभु यीशु मसीह के बारे में सोचती है, उस समय बहुत ज्यादा भीड़ थी, उसको सोचती है कि यदि मैं प्रभु यीशु मसीह के कपड़े को केवल छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो उसका विश्वास उसने उसको चंगा किया। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जा तू जा, तेरा विश्वास, जैसे तेरा विश्वास था वैसे तेरे जीवन में हो। और उसी घड़ी उसी वक्त वो चंगी हो गई। तो हमें विश्वास रखना कि परमेश्वर यदि हमारे जीवन को देखता है, हमारे बच्चों को देखता है, हमारे घर को, हमारे परिवार को, तो आज हमारे हालात बदलेंगे, हमारे जीवन की स्थिति बदलेगी, हमारे हर प्रकार की समस्याओं को प्रभु बदलेगा। तो आइए मेरे प्रिय भाइयों, इस गवाही को देखते हैं, उसके बाद प्रार्थना करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में आपको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग, आपको आशीष देने जा रहा है। जय मसीह की। मेरा नाम कविता, मैं सोनीपत हरियाणा से हूँ। मुझे अपनी गवाही यह देनी है कि मेरे कान में कई महीनों से कान में दर्द था। बहुत सारी दवाई डालने के बाद भी कान का दर्द सही नहीं हुआ। मैंने यीशु मसीह से प्रार्थना की और मेरे कान का दर्द सही हो गया। और मुझे अपनी दूसरी गवाही यह देनी है कि मेरे कई सालों से मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे थे। मैंने यीशु मसीह से लगातार प्रार्थना की, विनती की उनसे, हे पिता परमेश्वर, मेरे बालों का टूटना कम हो जाए। यीशु मसीह की कृपा से मेरे बालों का टूटना भी कम हुआ। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। जय मसीह की। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए। प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, दुआ करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं। जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां पिता परमेश्वर इस सुंदर से समय के लिए प्रार्थना करते हैं, हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर इनके जीवन से निकलने पाए यीशु मसीह के नाम से। क्योंकि हम विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं, आज इतने लोग गवाही देते हैं खुदावन, उनके परिवार में, उनके जीवन में, आज जो अपने बच्चे के लिए प्रार्थना करवाना चाहते हैं उसके लिए प्रार्थना करते हैं, दुआ करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं, आज सिर से लेकर के पैर तक तमाम दुख और दर्द भरे अंग है पिता परमेश्वर। हम जानते हैं कि आज बहुत सारी समस्याओं का हम सामना करते हैं खुदा। आज आपके सामने घुटने टेक करके हम प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं कि परमेश्वर हमारी रक्षा कर, हमारे बच्चों की रक्षा कर, आज हमारी देखभाल कर पिता परमेश्वर। क्योंकि हम
आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं कि पिता आज हमारे हर प्रकार के जीवन की रक्षा और सुरक्षा करने वाले आप हैं। हर प्रकार की बीमारियों से, हर प्रकार के दुख से, हर प्रकार के संकट से बचाने वाले हैं। हर प्रकार की मुसीबत घड़ी से पिता आप हमें बचाने वाले, इसके लिए हम बहुत बहुत आपका दिल से धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज हम अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करते हैं, आज हम अपने कामों के लिए प्रार्थना करते हैं। आज जो मेरे सिर में दर्द है, पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, आज जो किसी प्रकार की बीमारियां हैं यीशु मसीह के नाम से आज जो मेरे जीवन से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को मैं आज्ञा देता हूं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आपने वादा किया है पिता परमेश्वर कि आप हमारी रक्षा करेंगे, आप हमारी सुरक्षा करेंगे। हम आपसे विनती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। और जो बच्चे आपके इसमें प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, जो आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, आज उनके जीवन से हर प्रकार की बीमारियों से पिता परमेश्वर, उन्हें जीवन में बीमारियां यीशु मसीह के नाम से निकल निकल इस मसीह के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं पिता परमेश्वर, जो इस समय गूंगी बहरी आत्माएं हैं पिता परमेश्वर, आज जिन बहनों के जीवन में आज वो हावी हो चुके हैं, आज जिनके बेटे के जीवन में पिता परमेश्वर वो काम नहीं कर पा रहे, उनके कामों में सफलता नहीं मिल पा रही, यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं कि हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्मा और हर प्रकार की जो इस समय घर में लड़ाई और झगड़े करवाने वाली आत्मा यीशु मसीह के नाम से, आज वो बीमारियां, आज वो दुख, हर प्रकार के संकट जो शैतान आपके घरों में लाया है पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से, आज जो आपके बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां हैं पिता परमेश्वर, वो आप पे विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं पिता परमेश्वर, उनके जीवन को बदल पिता परमेश्वर, बदल यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, इन द नेम ऑफ जीसस, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्माएं निकल। आज जो अपने कामों में मन नहीं लग रहा पिता परमेश्वर, उन्हें आशीष दे, उन्हें बरकत दे। आज उनके बच्चों को देख, उनको संभाल पिता परमेश्वर। आज जो अपने बच्चों को लेकर के चिंतित है, आज जिनके शादी या ब्याह नहीं हो रहे पिता परमेश्वर, आज जिनके घर में रिश्ते नहीं आ रहे यीशु मसीह के नाम से, आज जिनके घर में आर्थिक तंगी है, पैसों की दिक्कत है, आज वो सब कुछ आप दूर करने वाले यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की बुराइयां उनके जीवन से, हर प्रकार की समस्याएं दूर करने वाले हैं। आज उनके जीवन को हर प्रकार की रक्षा और सुरक्षा करके के पवित्र आत्मा के द्वारा अपने अभिषेक करते हैं, उन्हें बचाते हैं पिता परमेश्वर। इसके लिए विनती और प्रार्थना और निवेदन करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से। आज वो बच्चे हैं, आपके बेटे और बेटियां, आज जिनके आंसू बहते, आज वो जो रो रहे हैं इस समय पिता परमेश्वर, प्रार्थना कर रहे हैं, वो आप पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से, निकल यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए। हर एक मसीह भाई बहन अपने घर में जो भी समस्याएं हैं, आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, आपके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा हो चुकी है, नौकरी नहीं है, नौकरी चली गई है या नौकरी नहीं मिल पा रही यीशु मसीह के नाम से, आज दुआ करिए, प्रार्थना करिए अपने नाम को लेकर के। पिता मैं आपसे विनती और प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, वो हर प्रकार की समस्याओं से पिता आपको आजाद करने जा रहा है, हर प्रकार के दुखों से आपको आजाद करेगा। हर प्रकार की टीबी, कैंसर, अनेक प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से, शुगर, बीपी, अनेक प्रकार की जो भी किसी प्रकार की बीमारियां यीशु मसीह के नाम से उसे हम आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से उनके जीवन से निकल। इसी में थायराइड की बीमारी, अनेक प्रकार की प्रॉब्लम है, अनेक प्रकार के पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, सीने में दर्द है, अनेक प्रकार के पैरों में दर्द, जो भी किसी प्रकार का है यीशु मसीह के नाम से, वो सब कुछ दूर यीशु मसीह निकल यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगा। वो पवित्र आत्मा, स्वर्गदूत आपके घर में इस समय उपस्थित हैं। आप आज्ञा दीजिए, आप आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। यदि आप प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में अपने स्वर्गदूतों को भेज करके वो आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपके बच्चों के जीवन को बचाएंगे, आपके घर को, आपके परिवार को, आपके हर प्रकार के सदस्यों में आपकी वो मदद करेंगे, सहायता करेंगे। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है। इसी वक्त आप आज्ञा दीजिए, अपने बेटी के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बेटे के लिए आज्ञा दीजिए, अपने बिजनेस के लिए दीजिए, अपने कामों के लिए दीजिए। आपका वीजा नहीं लग रहा है, आपका पासपोर्ट नहीं बन पा, आपके पैसे फंसे पड़े हुए हैं, नहीं मिल पा रहा है, या कोई किसी ने आपको उधार पैसा ले लिया है, या आप किसी ने आपकी चोरी हो गई आपके घर में, या किसी प्रकार की समस्याएं हो चुकी हैं, आपसे कोई नफरत करता है या गुनाह करता है, या पति और पत्नी के बीच में लड़ाई और झगड़े हैं, वो हर प्रकार के संकट, हर प्रकार के दुख, हर प्रकार की मुसीबतें आपके जीवन से निकलेंगी यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा दीजिए, आज वो हर प्रकार की समस्याओं से आजाद कर पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से हम आज्ञा देते हैं। आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम की हर प्रकार की दुष्ट आत्मा और गंदी आत्माओं को पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से आज उनके जीवन से निकाल पिता परमेश्वर, आज वो निकले यीशु मसीह के नाम से। सतकलम 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 यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज्ञा दीजिए। अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए। यदि आज कोई बीमार है या दुखी है और बहुत सारा दर्द उसके शरीर में है, इसी वक्त एक गिलास पानी लीजिए, एक गिलास पानी लीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त आपकी बीमारियां दूर होंगी यीशु मसीह के नाम से। एक गिलास आप पानी लीजिए, अपने हाथों में रखिए और कहिए कि पिता मैं विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज मैं यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देती हूँ कि जो भी किसी प्रकार के मेरे शरीर में, मेरे घर में या मेरे बेटे के जीवन में, मेरे
परिवार में किसी प्रकार की कोई समस्या हो उसका नाम लीजिए और आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं अभिषेक करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, और पवित्र आत्मा के द्वारा आज इस पानी के द्वारा पिता परमेश्वर आज इसके जीवन से बीमारी को निकाल देना यीशु मसीह के नाम से। आज मैं विनती और प्रार्थना दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से, और विश्वास करता हूँ पिता परमेश्वर की आज मेरे घर से, मेरे जीवन से हर प्रकार की बीमारियों को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम से, हर प्रकार की समस्याओं को आप दूर करेंगे यीशु मसीह के नाम। इसी वक्त आप उस पानी को अपने हाथ में लीजिए और लिए तो यीशु मसीह के नाम से आप आज्ञा दीजिए किसी भी प्रकार की कोई बीमारी उसका नाम लीजिए और कहिए पिता परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह के नाम से, क्योंकि आपने हमारे लिए पवित्र आत्मा छोड़ा है। आज हम विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं पिता परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से। आज मेरी बेटी के जीवन में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में ये प्रॉब्लम है, आज मेरे घर में बरकत नहीं है, आशीष नहीं है, मेरे पैरों में दर्द है या घुटनों में दर्द है, शरीरों में दर्द है या किसी प्रकार की रसोलियां हैं, किसी प्रकार की टीबी बीमारी, कैंसर की बीमारी है, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं आपके घर में, आपके शरीर में यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दी यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त जो इंसान पानी पिएगा, इसके बाद प्रार्थना खत्म होने के बाद ये पानी को पीजिएगा या दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, आज्ञा दीजिएगा यीशु मसीह के नाम से, उसी वक्त आपके जीवन में चंगाई मिलेगी, आपको आशीष मिलेगी, आपको बरकतें मिलेंगी, आपके जीवन में बहुत सारी समस्याओं का समाधान परमेश्वर ने कर दिया यीशु मसीह के नाम से। अपने स्वर्गदूतों को भेज करके आपकी रक्षा और सुरक्षा करेंगे, आपकी हर शैतानी ताकत है वो निकल जाएगी यीशु मसीह के नाम से, वो निकलेगी यीशु मसीह के नाम से। आज आपको डरना नहीं है, आज आपको भयभीत नहीं होना यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, इसी वक्त आप अंतिम आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु प्रभु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको भरोसा रखना और विश्वास रखना है कि आपने जो आज्ञा दी है और आपने जो विश्वास किया और भरोसा रखा, खुदा आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष देगा। अब जो व्यक्ति आपने पानी लिया था और जो व्यक्ति ने प्रार्थना किया और उसके बाद जो व्यक्ति के पास किसी प्रकार की कोई हालात, शारीरिक हालात नहीं सही हैं, तो उसको दीजिए, इसी वक्त वो पिएगा और उसके जीवन में तुरंत बदलाव आएगा। आपको डरना नहीं है, आपको घबराना नहीं है, विश्वास रखना है और विश्वास के साथ उस पानी को दीजिएगा। वो इंसान अभी खड़ा होगा। अगर उसके पैरों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई बीमारी है, यीशु मसीह के नाम से वो दूर होगी यीशु मसीह के नाम से। इसीलिए आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है कि परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना को सुना और आज मैं विश्वास करती हूँ या करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आज विश्वास रखिए कि खुदावंद आपके परिवार की वो रक्षा करता है, सुरक्षा करता है। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहनों से मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारी इस कलीसिया की मदद करें, सहायता करें। आप वीडियो को शेयर करिए, लाइक भी करिए, कमेंट भी करिए, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में आपको बहुत सारी आशीष दे और लोगों तक पहुंचे और लोग देखें और लोग विश्वास करें और खुदावंद के वचन के द्वारा आपके परिवार में बहुत सारी आशीष आएगी। और मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन हैं जो आर्थिक हमारी सहायता और मदद करना चाहते हैं दान के द्वारा, तो दिए गए स्क्रीन नंबर पर आप QR कोड के माध्यम से या नंबर से हम तक आप अपनी जो भी किसी प्रकार की दान राशि है उसे भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको, आपके परिवार में बहुत सारी आशीष देगा। आपको बिल्कुल भी चिंतित नहीं होने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास यदि नहीं है तो आपको बिल्कुल भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। आप सुबह शाम प्रार्थना करते रहिए, खुदावंद आपके परिवार में बहुत सारी आशीष दे। आमीन।